हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 309 यूनिट सेकंड का टॉपिक डबल लाइन फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने यूनिट सेकंड अनबैलेंस्ड और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस की थी एवं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार के हैं वो पढ़ा था। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के प्रकार में अपन ने 3 तरह के फॉल्ट पढ़े थे। पहला फॉल्ट था अपना सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको एसएलजी फॉल्ट बोला था अपन ने। दूसरा था डबल लाइन फॉल्ट, जिसको डबल एल फॉल्ट बोलते हैं। तीसरा था डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको डबल एल जी है ना फॉल्ट बोलते हैं अपन। हमने उसमें से सिंगल लाइन टू फॉल्ट एसएलजी फॉल्ट एनालिसिस कर ली थी। आज हम डबल लाइन टू फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। इसमें अज्यूम कर रहे हैं अपन, अज्यूम इनिशियली दैट द पावर सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम सच दैट IR इक्वल टू IY इक्वल टू IB इक्वल टू 0 एंड दैट द 3 फेज वोल्टेज आर बैलेंस्ड। मतलब अपन मान के चल रहे कि अपना सिस्टम इनिशियली बैलेंस्ड है और वो लोड से कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस का मतलब हुआ कि तीनों फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है IR इक्वल टू IY इक्वल टू IB इक्वल टू 0, क्योंकि ओपन सर्किट भी था, बराबर है और 0 है। और जो वोल्टेज है तीनों में प्रेजेंट है वो एक दूसरे, उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है और एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे दूर, फेज डिफरेंस पे है। ठीक है, अब मान के चलते हैं अपन कि नाउ assume that a double line fault with a fault impedance of ZF has occurred across Y and B phase। यानी अपने पास में ये 3 फेज थे, R फेज, Y फेज और B फेज। इनिशियली कंडीशन में ये बैलेंस थे, इनके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो 0 फ्लो हो रहा था, क्योंकि वो लोड से कनेक्ट नहीं थे। ठीक है, इनके अक्रॉस वोल्टेज था। नेक्स्ट अपन ने क्या इस पर डबल लाइन फॉल्ट ऑकर हुआ था। डबल लाइन फॉल्ट वाई और बी लाइन भिड़ने से, वाई और बी लाइन टच होने की वजह से डबल लाइन फॉल्ट ऑकर होता है। या तो टच वो डायरेक्टली दोनों हो सकते हैं, जिसको अपन डेड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, या किसी इम्पीडेंस के थ्रू टच होते हैं, ये जिसको या किसी एलिमेंट के थ्रू टच होते हैं, है ना, उस एलिमेंट का इम्पीडेंस ZF है। तो ये 2 तरह से टच हो सकते हैं, वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो फॉल्ट कंडीशन में क्या हो गया अपने, क्योंकि ये फॉल्ट हुए हैं, वाई और बी दोनों टच हुए हैं, तो आर तो अपना है जैसा कि जैसा है। तो ये हेल्दी कंडीशन में तो इनिशियली इसमें करंट 0 फ्लो रहा था, अब भी फॉल्टिंग कंडीशन में भी इसमें करंट 0 फ्लो होगा। इसके बाद अपन ने देखा कि जो करंट फ्लो हो रहा है IF वो IY के बराबर है, और IY जिस डायरेक्शन फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो IF इक्वल टू IY के बराबर और IB के भी बराबर, लेकिन उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे IB इक्वल टू माइनस IF के बराबर है। तो यहाँ से अपन को एक तो फॉल्ट कंडीशन आई, फॉल्ट करंट की कंडीशन आई, IF इक्वल टू IY इक्वल टू माइनस IB के बराबर है। एक वोल्टेज की बात करें अपन VY वोल्टेज, ये अपना यहाँ पे VB वोल्टेज था, प्लस IF इंटू ZF जो बराबर होगा VY वोल्टेज के। तो ये VY वोल्टेज बराबर कितना, VB प्लस IF इंटू ZF के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से अपन सीक्वेंस करंट और सीक्वेंस वोल्टेज निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सीक्वेंस करंट एट द फॉल्ट पॉइंट्स। फॉल्ट पॉइंट्स पे सीक्वेंस करंट क्या होंगे, अपन इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे I012 इक्वल टू A मैट्रिक्स, A इनवर्स मैट्रिक्स इंटू IRYB मैट्रिक्स, है ना। IR0, IR1, IR2, ये तो I012 मैट्रिक्स के कंपोनेंट है, ये A मैट्रिक्स के कंपोनेंट 1/3, 1 1 1 1 1 A स्क्वायर A, ये अपनी A इनवर्स मैट्रिक्स है पूरी। ये अपना IRYB है। IRYB के 3 कंपोनेंट होंगे, IR, IY, IB। IR किसके बराबर होगा, 0, हेल्दी कंडीशन में मैंने बताया। IY प्लस IF के बराबर है, IB माइनस IF के बराबर है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन देखेंगे IR0 इजिकल टू क्या होगा, फर्स्ट रो और इस कॉलम से गुना करेंगे 0 से 0 प्लस IF माइनस IF, प्लस IF माइनस IF जोड़ के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ IR0 अपना क्या है 0 एम्पियर।
आई आर वन की करते हैं 1/3, 10 से गुणा होगा, ए प्लस आई एफ ए स्क्वायर माइनस आई एफ, है ना। तो ये अपना आएगा 1/3 ए आई एफ माइनस ए स्क्वायर आई एफ। इसमें से ए दूसरा आई आर टू क्या है 1/3 ए स्क्वायर आई एफ माइनस ए आई एफ। अब दोनों में अपन कुछ सिमुलेशन देख रहे हैं, कुछ सिमिलरिटी है क्या, सिमिलरिटी है इसमें। देखो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जो टर्म है ये इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है आई आर वन किसके बराबर है, माइनस आई आर टू के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ रिलेशन बिटवीन द सीक्वेंस करंट फॉर द एल एल फॉल्ट अपन को पता है आई आर वन किसके बराबर आया, माइनस आई आर टू के, और आई आर जीरो 0 एम्पियर के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सीक्वेंस करंट, सीक्वेंस करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अपन निकालते हैं, देखते सॉल्व करते हैं इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा सीक्वेंस करंट का। तो अपन इसके लिए अपन इक्वेशन लेते हैं वी वाई इजकल टू वी बी प्लस आई एफ इंटू जेड एफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो इक्वेशन थी अपनी उसको यहाँ यूज करते हैं। इस इक्वेशन को इसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में वाई वी वाई को क्या लिखेंगे, वी आर जीरो प्लस ए स्क्वायर वी आर वन प्लस ए वी आर टू लिख देंगे। वी बी को क्या लिखेंगे, वी आर जीरो ए वी आर वन प्लस ए स्क्वायर वी आर टू प्लस आई वाई इंटू जेड एफ लिख देंगे। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये से कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर माइनस ए वी आर वन माइनस वी आर टू ये आ जाएगा। यहाँ आई वाई जेड एफ, आई वाई को भी उसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट या सीक्वेंस कंपोनेंट में अपन लिखेंगे। तो वी आर एन माइनस वी आर टू, ये तो ऊपर की टर्म नीचे लिख दी। इसको आई आर जीरो प्लस ए स्क्वायर आई आर एन प्लस ए आई आर टू इंटू जेड एफ, ये अपन को पता है जीरो है। इन दोनों के बीच में भी आई आर टू और आई आर एन के बीच का रिलेशन अपन को पता है क्या है, आई आर वन इज इक्वल टू माइनस आई आर टू। तो आई आर टू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं माइनस आई आर वन लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए वी स्क्वायर माइनस वी आर वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू, यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको आई आर टू को माइनस आई आर वन लिखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन, ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा अपना आई आर वन माइनस जेड एफ। ए स्क्वायर माइनस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने बचेगा वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू आई आर वन इंटू जेड एफ के बराबर होगा। अब वी आर वन और वी आर टू सीक्वेंस वोल्टेज है। ये सीक्वेंस वोल्टेज अपन ने जनरेटर के जब निकाले थे सीक्वेंस इम्पीडेंस में या सीक्वेंस नेटवर्क में, तो अपन ने इनकी इक्वेशन निकाली थी। तो वी आर वन क्या किसके बराबर था, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से अपन वी आर वन निकालेंगे तो ई माइनस आई आर वन इंटू जेड वन के बराबर था। वी आर टू किसके बराबर था, माइनस आई आर टू इंटू जेड टू के बराबर था। ठीक है, ये आई आर वन इंटू जेड एफ के बराबर। ये ही इक्वेशन अपन को सीक्वेंस नेटवर्क बनाने में भी काम देगी, ये ध्यान रखना। इस नेटवर्क वी आर वन का नेटवर्क बन जाएगा, वी आर वन का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क माइनस वी आर टू नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, उनके बीच में क्या आएगा आई आर वन इंटू जेड एफ, है ना। यानी एक इम्पीडेंस लगेगा जेड एफ, जिसकी सहायता से अपन जो भी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से अपन को पता है इसमें जो इक्वेशन लिखी इसमें आई आर टू माइनस आई आर वन के बराबर है, ये वैल्यू अपन लिख देंगे। आई आर वन आई आर टू की जगह माइनस आई आर वन लिख देंगे। ई माइनस आई आर वन जेड वन, ये आ जाएगा माइनस आई आर वन जेड टू माइनस आई आर वन इंटू जेड एफ। तो यहाँ से आई आर वन सॉल्व होकर ई अपन जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड एफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन को पता है जेड वन जेड टू थेवेनिन इक्विवेलेंट सीक्वेंस इम्पीडेंस है। जेड एफ क्या है, जेड एफ अपना फॉल्ट पॉइंट पे, फॉल्ट पॉइंट और अर्थ के बीच में जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस है। ठीक है, और ये प्री फॉल्ट वोल्टेज है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का। ठीक है, तो अपन को पता है आई आर वन, यहाँ से तीनों करंट के जो वैल्यू है अपन को पता चल गई। आई आर वन इजकल टू माइनस आई आर टू इजकल टू ई अपन जेड वन जेड टू प्लस जेड एफ, और आई आर अपना जीरो था। अब फॉल्ट करंट निकालना है अपन को। फॉल्ट करंट क्या था, फॉल्ट करंट अपना आई एफ आई वाई के बराबर था। तो जहाँ अपन आई वाई लिख रहे हो उसको आई एफ या आई वाई को अपन सीक्वेंस कंपोनेंट में लिख देंगे। आई एफ इजकल टू आई वाई, इसके सीक्वेंस कंपोनेंट में आई आर जीरो प्लस ए स्क्वायर आई आर वन प्लस ए आई आर टू। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए आई आर वन निकलेगा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, है ना।
तो इसकी ए की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी -j√3 के बराबर आएगी। तो यहाँ से आई एफ क्या है, a² - a इक्वल टू -j√3 डॉट ई अपॉन z1 + z2 इंटू जेड एफ के बराबर है, इज इक्वल टू j√3 अपॉन z1 + z2 प्लस जेड एफ के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जे को हटा दो तो ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट क्या है, e√3 z1 + z2 प्लस जेड एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आई एफ फॉल्ट करंट है। अब इस जो इक्वेशन थी VR1 यानी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क VR1, यहाँ ये VR1 है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से अपन VR1 प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इधर ये VR2, ये VR2, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक ZF इम्पीडेंस लगा। तो इस इक्वेशन जो मैंने पहले बताई उसकी सहायता से अपन क्या निकाल रहे हैं, उसकी सहायता से यहाँ इसका सीक्वेंस नेटवर्क निकाल रहे हैं। तो यहाँ अपनी ये फॉल्ट एनालिसिस पूरी होती है। तो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ फॉल्ट कैन बी ड्रॉन इन सीरीज अपोजिशन, यानी दोनों सीक्वेंस नेटवर्क हैं पॉजिटिव और जीरो, एक दूसरे से सीरीज में लगे हुए हैं लेकिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगे हुए हैं, है ना। द सीक्वेंस नेटवर्क LL फॉल्ट ड्रॉन इन अकॉर्डेंस इक्वेशन, जो मैंने अभी थर्ड इक्वेशन बताई थी उसके अकॉर्डेंस ये सीक्वेंस नेटवर्क बना है। थैंक यू।